ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। डिजिटल इंडिया की मुहिम में पिछले एक दशक में देश में बहुत काम हुआ। यही वजह है कि आज देश के ग्रामीण एरिया से लेकर व्यापार और लेन देन का डिजिटलीकरण बढ़ा हुआ है। 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 5वां हिस्सा बनने की उम्मीद है, जो कि बदलाव की बात को रेखांकित करता है। पेश है ये रिपोर्ट, मोदी युग में देश बन रहा डिजिटल इंडिया। एक दशक पहले तकनीक को वैज्ञानिकों, बड़ी कंपनियों या फिर शहरी वर्ग के लिए आरक्षित सा माना जाता था, लेकिन देश में 2014 में दिल्ली की कुर्सी पर परिवर्तन के साथ ही भारत डिजिटल क्रांति में दौड़ लगाने लगा। डिजिटल इंडिया के लोगों के दैनिक जीवन की धड़कन बढ़ाने वाला परिवर्तन शुरू हो चुका था। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होते परिवर्तन में 5G की स्पीड ने इसको और तेजी दे दी। अब तो हमारे सीखने और काम करने के तरीके से लेकर हमारे बिलों का भुगतान करने, डॉक्टर से परामर्श करने के तरीके तक के लिए डिजिटल उपकरणों ने दिनचर्या को सरल करते हुए रोजमर्रा के कामों में आसानी ला दी है। भारत इस समय न केवल डिजिटल युग के साथ तालमेल बैठा रहा है, बल्कि हर क्लिक, हर कनेक्शन और हर नवाचार के साथ कदम दर कदम इसे आकार भी दे रहा है, जिन्हें कभी कठिन या समय लेने वाला काम माना जाता था। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद 31,64,000 करोड़ रुपए में 11.74% का योगदान दिया। 2024-25 तक 13.42% तक पहुंचाने का अनुमान है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे से संभव हुआ है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2029-30 तक राष्ट्रीय आय में लगभग 5वां हिस्सा योगदान करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले एक दशक में भारत की डिजिटल यात्रा ने न केवल सेवाओं और शासन व्यवस्था को बदल दिया है, बल्कि मजबूत आर्थिक विकास की नींव भी रखी है। 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 5वां हिस्सा बनने की उम्मीद है। जन टीवी के लिए अनिल सैन की रिपोर्ट। पिछले एक दशक के आंकड़ों को देखा जाए या फिर यूं कहें कि देश में मोदी सरकार के बाद में जिस तरह से देश डिजिटल क्रांति में आगे बढ़ा है, एक उल्लेखनीय काम हुआ है। ग्राम शहर की अगर बात की जाए, यहाँ तक कि इंटरनेट के ढाणी कनेक्टिविटी की बात भी की जाए, आज भारत के अंदर अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिली है। मोबाइल धारकों की संख्या बढ़ी है। यहाँ तक यूपीआई से लेन देन भी अब देश में बड़ी संख्या में होने लगा है। ये परिवर्तन विकसित भारत की राह पर जब देश बढ़ रहा है, ये कहा जा सकता है कि दुनिया के देशों की अगर गणना की जाए, उसमें भारत भी सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी मनमोहन रेवसिया के साथ अनिल सैन, जन टीवी न्यूज़ जयपुर।